These youngsters were, for the most part, unlettered and unschooled, but I found in the course of my work that I had very little to teach them beyond weaning them from their laziness and supervising their studies. As I was content with this, I could pull on with the boys of different ages and learning different subjects in one of the same classroom. ओके अब यहाँ पर जो बच्चे थे उनको ज़्यादा ऐसा कुछ सिखाना नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी बहुत ही समझदार थे और उनको बस थोड़ा सा सुपरवाइज करना और थोड़ा सा उनको लेजीनेस में स्ट्रिक्ट रहने पर वो आराम से पढ़ लेते थे। और बहुत अलग अलग एजेस के बच्चों के साथ ये बहुत अच्छे से डील कर पाते थे। Of textbooks about which we hear so much, I never felt the want. I do not even remember having made much use of the books that were available. I did not find it at all necessary to load the boys with the quantities of books. I remember very little that my teachers taught me from the books, but I have even now a clear recollection of the things they taught me independently of books. अब यहाँ पर इनके पास जो भी बुक्स थी वो बुक्स भी इनको ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि बच्चों को बिना बुक के ही पढ़ाना इनको ज़्यादा अच्छा लगता था और बच्चे वैसे ही बहुत अच्छे से सीख जाते थे। Children take in much more with less labor through their ears than through their eyes. I do not remember having read any book from cover to cover with my boys, but I gave them in my own language all that I had digested from my reading of the various books, and I dare say that they are still carrying recollection of it in their mind. ये जो भी किताब से पढ़ के रिकलेक्ट करते थे वो सारी चीज़ें बच्चों को समझा दिया करते थे बिना बुक के, और उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, क्योंकि बच्चे जो कान से सुनते हैं वो जल्दी याद करते हैं rather देन जो आइज से देखते हैं। आई वॉज लेबरस फॉर देम to remember what they learned from books, but what I imparted to them by word of mouth they could repeat with the greatest ease. Reading was a task for them, but listening to me was a pleasure when I did not bore them by the failure to make my subjects interesting, and from the questions that my talks prompted them to put, I had a measure of their power of understanding. अब ये अपने बच्चों को बहुत अच्छे से समझते थे और बिना किताब के ही बहुत अच्छे से पढ़ा पाते थे। बच्चों को सुनना अच्छा लगता था, और जब ये बोर नहीं होते थे बच्चे तो बहुत अच्छे से समझते थे जो भी उनके सब्जेक्ट्स होते थे। तो यहाँ पर मेन ये बताया है कि गांधी जी ने अपने दो कलीग्स के साथ कैसे टॉल्स्टॉय फार्म में, जो साउथ अफ्रीका में था, बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाया, बहुत सारे सब्जेक्ट सिखाए और बेसिक जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और अर्थमेटिक भी सिखाई। ये सारे सब्जेक्ट्स प्लस उनको कारपेंट्री और फेलिंग ऑफ लॉग्स और बाकी और भी चीज़ें, शू मेकिंग, गार्डनिंग, कुकिंग, सारी चीज़ें सिखाई। तो अल्टीमेटली यहाँ पर यही है कि ये एक फिनिशिंग स्कूल टाइप का था जहाँ पर सारी चीज़ें सिखाई जाती थी कि इंसान को प्रॉपरली एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए उसको सिखाया जाता था कि लाइफ में आगे वो उसको क्या करना है, कैसे चलना है। तो ये चैप्टर यही कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर इसकी एक्सरसाइज आएगी। फर्स्ट इसके अंदर है एक्सरसाइज क्वेश्चन 1, से द फॉलोइंग वर्ड्स फॉर्म, फ्रॉम, फोम, फर्म। ओके, तो यहाँ पर ये वर्ड्स बोलने थे बस। उसके बाद नेक्स्ट है विच वर्ड इन द ग्रुप इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, गिव योर रीजंस। फर्स्ट है राजस्थानी, क्योंकि ये सारी लैंग्वेज सिखाई जाती थी, राजस्थानी नहीं सिखाई जाती थी। सेकंड है अर्थमेटिक, क्योंकि बाकी सारी लिखने बोलने वाली चीज़ें हैं, अर्थमेटिक एक सब्जेक्ट है, अलग है। थर्ड है कुकू, क्योंकि बाकी चीज़ें इससे बिल्कुल डिफरेंट है। फोर्थ है टॉल्स्टॉय, ये सारी कंट्रीज़ हैं बट टॉल्स्टॉय एक जगह है। और उसमें ई वाला जो है उसका है गार्डनिंग, क्योंकि ये सारी कैपिटल बिजनेस ये सब अलग चीज़ें हैं, गार्डनिंग अलग है टोटली। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और इसके बाद अपने 25 वर्ड्स के टोटल 10 क्वेश्चन है।
टोटल 10 क्वेश्चन है, बी के 4 क्वेश्चंस है। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगी, ये चैप्टर यही कंप्लीट होता है।